हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि मापांक ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर मापांक ए सदिश माइनस बी सदिश, तो सदिश ए और बी के मध्य का कोण है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हम इसको प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एक सेकेंड। तो मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इसकी। मुख्य अवधारणा, अवधारणा देखो, पहली मुख्य अवधारणा होगी हमारी कि सदिश ए डॉट सदिश बी, सदिशों का अदिश गुणन किसके बराबर होता है? मापांक ए सदिश मापांक बी सदिश कॉस थीटा के बराबर होता है। जहाँ थीटा क्या होता है? थीटा होता है सदिश ए और सदिश बी के मध्य का कोण होता है। ठीक है, दूसरी मुख्य अवधारणा आपको याद रखना है कि सदिश ए डॉट सदिश ए है। अगर सदिश ए डॉट सदिश ए है तो देखिए ये वैल्यू किसके बराबर होती है, या ये मान किसके बराबर होता है? ये मान बराबर होता है मापांक ए के स्क्वायर के। ठीक है, ये दोनों मुख्य अवधारणा के आधार पर हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें क्या दिया है। तो हमें दिया है मापांक ए प्लस बी सदिश बराबर मापांक ए सदिश माइनस बी सदिश। हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं क्योंकि हम दूसरी मुख्य अवधारणा लगाएंगे यहाँ। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सदिश ए सदिश बी का भी वर्ग कर दिया, और यहाँ मापांक सदिश ए माइनस सदिश बी का भी वर्ग कर दिया। वर्ग करने से देखो हमारा फार्मूला जो है वो ये लग जाएगा। तो हम इसे क्या लिख देंगे? सदिश ए प्लस सदिश बी और डॉट, फिर से लिख देंगे सदिश ए प्लस सदिश बी। इसी प्रकार इसको भी ऐसा ही लिखेंगे, सदिश ए माइनस सदिश बी और डॉट सदिश ए माइनस सदिश बी। ठीक है, अब आगे देखिए हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये बनेगा सदिश ए डॉट सदिश ए, फिर सदिश ए डॉट सदिश बी प्लस बी को ए से गुणा करेंगे तो ये क्रमनी में होता है, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए सदिश बी। ठीक है, और फिर बी को बी से गुणा करेंगे तो ये आएगा बी डॉट सदिश बी। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको भी गुणा कर सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा हमें? सदिश ए डॉट सदिश ए माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश को हम लिख सकते हैं ए सदिश डॉट बी सदिश। बात एक ही है क्योंकि ये क्रमनी में होता है। और प्लस ये होगा हमारे पास बी सदिश डॉट बी सदिश। ठीक है ना, ये बात आपको याद होना चाहिए कि ए डॉट बी सदिश किसके बराबर होता है? बी डॉट ए सदिश के बराबर ही होता है। ये क्रमनी में होता है क्योंकि ये अदिश गुणन है। अब देखो दूसरी मुख्य अवधारणा से ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मापांक ए सदिश का वर्ग, और ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी सदिश, और ये हो जाएगा हमारे पास मापांक बी का वर्ग, फिर ये हो जाएगा हमारे पास मापांक ए का वर्ग, ये हो जाएगा माइनस का 2 ए डॉट बी सदिश प्लस ये हो जाएगा मापांक बी का वर्ग। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो आप, ये ए मॉड ए स्क्वायर से मॉड बी स्क्वायर और यहाँ मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो -2 ए डॉट बी सदिश है इसे आप बराबर के उधर ले आइए तो कितना बन जाएगा? ये देखो ये बन जाएगा 4 ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ देखिए हमारे पास आ जाएगा, 4 को भी आप 0 के बटे में ले जाइए, तो ये हो जाएगा सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0। अब यहाँ से देखो आप क्या लिख सकते हो इसे, मापांक ए मापांक बी सदिश कॉस थीटा बराबर 0। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा बराबर कितना आया, 0 आ गया। कॉस थीटा बराबर 0 कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमारा आंसर आ चुका है, चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।